हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? एक बार पुनः आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। जी हाँ दोस्तों, टारगेट विथ राज चैनल पर हम पढ़ रहे हैं इस समय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको आप नरेशन कर लीजिए, जिसको आप रिपोर्टिंग स्पीच कर लीजिए, जिसको आप स्पीच भी कर लीजिए। इतनी सारी चीज़ें जो है इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कहा जाता है। क्लियर है जी? तो चलिए, जब आपको क्लियर है तो हम आपको थोड़ा याद दिला दें, रिवीजन करा दें। कल के वीडियो में, कल के क्लास में हमने आपको कुछ चार्ट बनवाए और उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज भी दिए थे, तो जिसे आपने बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से आपने आंसर भी बता रखा था। क्लियर है? तो आज भी हम आपको पास्ट का, जब पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में होगा तो किस में टेंस कहाँ चेंजेस, आज भी हम आपको कुछ वैसे ही चेंजेस कराने वाले हैं। तो पहले हम आपको कुछ एक्सरसाइज दे दें, कुछ एग्जाम्पल दें और उसके बाद फिर आप करिए आंसर। ठीक है जी? तो चलिए हम आपको देते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, वी सेड टू हिम, वी सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, वी सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम नॉट helping your friends. I am not helping your friends. क्लियर है जी? नेक्स्ट, they said to us, you do not go to school daily. क्लियर है? और नेक्स्ट है, अमन said to her, कामा इन्वर्टेड कामा में, अमन said to her, कामा इन्वर्टेड कामा, they have won the match. They have won the match. ठीक है जी? अब देखिए, ये क्वेश्चन इतना आपके सामने है, तो हम चाहेंगे फटाफट आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भाई आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके क्या आंसर आने चाहिए। ठीक है? तो बताइए भाई, कमेंट फटाफट आंसर बताइए, आंसर क्या होना चाहिए इसका। क्वेश्चन आपके सामने दिया ही है। वी सेड टू हिम, आई एम नॉट हेल्पिंग योर फ्रेंड्स। दे सेड टू अस, यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली। और लास्ट है, अमन सेड टू हर, दे हैव ओन द मैच। क्लियर है जी? देखिए, क्वेश्चन आपके सामने इतना दिया हुआ है। अब आप मुझे कमेंट में इसके आंसर बताइए। अब आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए, क्या आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, इसके क्या आंसर आने चाहिए। क्लियर है? तो चलिए भाई, आप मुझे फटाफट कमेंट में आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर इसके आने चाहिए। क्लियर है? और दोस्त, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए भाई, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचता रहे। क्लियर है? तो चलिए अब हम इसका बनाते हैं आपको आंसर, और आंसर आप मिला लीजिएगा कैसे क्या चीज़ चेंजेस होने हैं। पहला है, मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने बताया, ज्यों का त्यों उतरता है। वी है, सेड टू का हो गया हमारा टोल्ड, हिम का हिम, कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पे डैट। वी सेड टू का टोल्ड, हिम का हिम, कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पर डैट। डैट देखिए यहाँ पर आई आया है, आई आया है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कहाँ से चेंज करें? सब्जेक्ट से। अब यहाँ पर वी है तो डैट के बाद भी हो गया वी। अब देखिए, ई जा रहे हैं प्लस वर्ब में एनजी। कल के चार्ट में मैंने आपको बताया है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। वी हो गया प्लूरल, इसलिए यहाँ पर हो गया वर का प्रयोग। वी वर नॉट हेल्पिंग। अब देखिए, योर जो है पोसेसिव, यू का ऑब्जेक्ट से चेंज कीजिए, हिम है
तो हिम किसका होता है, ही का। जब ये यू का पोसेसिव तो ही का पोसेसिव हो गया हमारा हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। क्लियर है जी? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्या चीज में है आंसर। नेक्स्ट क्या है, दे का दे, सेड टू है, टोल्ड, अस है, अस, कामा यूनिट कामा स्थान पर डैट। डैट है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डैट के बाद आप देखिए यहाँ पर यू आ गया, यू हमारा है सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अस का हो गया हमारा वी, अस का हो गया वी। क्लियर है? अब देखिए डू नॉट, डज नॉट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल डेली। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अमन सेड टू का हो गया टोल्ड हर डैट, अमन टोल्ड हर डैट। डैट तक क्लियर है? अब देखिए डैट के बाद क्या दिया यहाँ पर, दे हमारा कौन सा पर्सन, थर्ड, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब देखिए हैज है भाई तो हो गया हमारा हैड ऑन द मैच, ऑन द मैच। क्लियर है जी? तो ये देखिए आंसर है। आप फटाफट अपना आंसर देख लीजिएगा और मैंने जो आंसर बताया वो आंसर देख लीजिए कितना आपका सही हुआ, कहाँ पर आपका थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कहाँ पर हुआ आप देख लीजिए, इसको मिला लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए देखो फटाफट इसको मिलाइए, देखिए। फिर इसके बाद अब हम आपको देते हैं आगे का, जो कल का हमने कुछ टेंस बताए थे नंबर 5 तक, आज हम नंबर 6 से, आज आपको उसका भी टेंस का अब हम आपको चार्ट बना देते हैं। क्लियर है? तो चलिए जी देख लीजिए और क्या है टेंस परिवर्तन के अब नियम। क्लियर है? तो अब हम इसको करते हैं इरेज, और इरेज के बाद अब हम लिखवाते हैं आपको टेंस परिवर्तन के नियम। क्लियर है जी? तो चलिए अब हम इसको करते हैं इरेज। क्लियर दोस्तों? तो देखिए टेंस परिवर्तन के नियम, कल मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट बताया, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट बताया, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर है जी? तो अब देखिए आज क्या है, 6 नंबर हमने लिखा पास्ट इंडिफिनिट। क्लियर है जी? पास्ट इंडिफिनिट चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडिफिनिट चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट में आपको या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया रहेगा या डिड नॉट, ध्यान दीजिएगा भाई, या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म या तो डिड नॉट। जब पास्ट परफेक्ट में आएगा तो हम लगाएंगे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये चेंजेस होगा इसमें पास्ट परफेक्ट में। अब 7 नंबर क्या है हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा हमारा किसमें, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में या तो वाज रहेगा या वर रहेगा, साथ में वर्ब में आईएनजी दिया रहेगा। क्वेश्चन में इतना आपको दिया रहेगा। अब जब पास्ट परफेक्ट में चलेंगे तो हम लगा देंगे हैड, हैड के साथ जोड़ेंगे बीन, इसके साथ वर्ब में आईएनजी। क्लियर है? और नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर भाई, 8, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों टेंस को ध्यान रखिएगा, नो चेंज। ये टेंस दोनों क्या होते हैं, नो चेंज, यानी अगर क्वेश्चन इन दोनों टेंस में है तो नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब टेंस नहीं बदलेगा। अगर क्वेश्चन में हैड बीन दिया है और वर्ब में अगर आईएनजी दिया है तो ये भी चेंज नहीं होंगे। यानी पर्सन बस चेंज करने के बाद अगर हैड बीन वर्ब में आईएनजी तो आप भी हैड बीन वर्ब में आईएनजी लगा दीजिएगा। अगर हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आप भी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा, यानी टेंस परिवर्तित
नहीं होगा। क्लियर है जी। और नेक्स्ट फ्यूचर की हम बात करते हैं। फ्यूचर में या तो विल दिया रहेगा या सेल दिया रहेगा, बस विल और सेल को ही हमको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, विल और सेल को फ्यूचर में, फ्यूचर इंडिफिनिट में विल सेल रहेगा तो उसको वुड और शुड में चेंज करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में रहेगा तो विल भी सेल भी दिया रहेगा, उसको वुड भी शुड भी आईएनजी हम लगाएंगे। क्लियर इतना। तो चलिए विल रहेगा तो हम कर देंगे वुड, सेल रहेगा तो उसको कर देंगे शुड। ये इतना हो गया। नेक्स्ट अगर कैन आ जाए, में आ जाए, ठीक है जी। अगर कैन आएगा तो उसको हम कर देंगे कुड, अब में आएगा तो उसको कर देंगे माइट। क्लियर है। अब देखिए इतना चीज आपके सामने है, इतना चीज आपके सामने दिया है। टेंस परिवर्तन के नियम में प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज होगा हमारा, अरे पास्ट इंडिफिनिट चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज, यानी ये दोनों टेंस नहीं बदलता है। और फ्यूचर में बस हमको विल और सेल से मतलब है, विल और सेल रहेगा जिसको वुड और शुड में हम चेंज करेंगे। क्लियर है जी इतना। तो क्लियर है तो बता दीजिएगा भाई, कमेंट आप कर दीजिए यस सर क्लियर है। और टेंस के साथ मैंने उसके हेल्पिंग वर्ब भी लगा रखे हैं, बता रखे हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप टेंस और उसका पहचान जो है जान जाइएगा, क्या इसका आंसर होगा, कैसे टेंस में क्या दिया है हेल्पिंग वर्ब, तो जब उसको चेंज करेंगे जिस टेंस में तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। इतना क्लियर है आपको। अगर जितना क्लियर तो बताइए, हम इसको फिर करते हैं इरेज, और इरेज के बाद अब नंबर आती है आपको एग्जाम्पल कराने का, जितना भी ज़्यादा हो सके हम आपको एग्जाम्पल्स करा सकें। क्लियर है। तो चलिए इसको हम करते हैं अब इरेज। इरेज के बाद अब हम आपको देते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है अब आप कीजिएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन जो है अब आप कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर किए हैं डिलीट। अब हम आपको देते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज। अब हम क्वेश्चन देते हैं, आप आंसर बताते रहिए फटाफट जितना जल्दी आपसे हो सके। अब आप मुझे कमेंट में आंसर बताना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सारा चीज़ मैंने अब आप लिखवा रखे हैं, जितने भी चीज़ हथियार थे मैंने सब आगे आपके समर्पण कर दिए हैं। अब बारी आपकी है, अब आपको उस हथियार के द्वारा अब आपको लड़ाई लड़नी है। क्लियर है। तो चलिए जी लेते हैं क्वेश्चन। अब है अनिल said to us, अनिल said to us, कामा यूनिट कामा में I was cooking the food, I was cooking the food. We said to her, you will come my home tomorrow. You will come my home tomorrow. नेक्स्ट है I said to them, कामा यूनिट कामा में she did not teach us. और नेक्स्ट है they said, कामा यूनिट कामा, they said, कामा यूनिट कामा, we had not done our work. ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने मिल गया है, क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम चाहेंगे कि आप मुझे आंसर बताने शुरू कर दीजिए, क्योंकि सारा चीज़ बताया हुआ है, कोई भी चीज़ अब इसमें छिपाया नहीं गया है, सारा चीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। अब आपको बारी बारी करके सभी के आंसर मुझे अब कमेंट में बताने हैं। क्लियर है जी। तो चलिए भाई बताइए। अनिल सेड टू अस, आई वाज कुकिंग द फूड। वी सेड टू हर, यू विल कम माई होम टुमारो।
आई सेड टू देम शी डिड नॉट टीच अस, फिर दे सेड वी हैड नॉट डन आवर वर्क। क्वेश्चन इतना आपके सामने दिया गया है और अब आपको बारी बारी से सभी प्रश्नों के जवाब अब कमेंट बॉक्स में देने हैं। देख रहे हैं कि कुछ के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही आए भाई, बिल्कुल सही आपका जवाब, उसके लिए क्लैपिंग है आपको। क्लियर है? और ध्यान से देखिए टेंस पहले देखिए कि कौन सा टेंस है। रिपोर्टेड स्पीच का पहले टेंस क्लियर कर लीजिए, टेंस के बाद जो है अब उसका आंसर आप चेंज कीजिए, क्या आंसर होना चाहिए। क्लियर है? देख लीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमको तो लगता नहीं है कि आप कोई प्रॉब्लम आएगा आपको, तो हम भी आपके साथ आंसर बताते हुए चल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो है ज्यों का त्यों लिखते हैं। मैंने लिखा अनिल का अनिल, सेड टू का टोल्ड, अस का अस, कामा इनोटे कामा स्थान पर डैट। यहाँ तक क्लियर है? इतने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। अब क्या है, यहाँ पर आई है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से, अनिल से, उसके लिए हो गया हमारा ही। ये भी सही है। अब देखिए वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी, अभी मैंने आपको लिखवाया पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड बीन वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ही हैड, नॉट है नहीं इसलिए हैड के बाद बीन, ही हैड बीन कुकिंग द फूड, ही हैड बीन कुकिंग द फूड। इतना क्लियर है जी? तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, आंसर मिला लीजिएगा। जितने लोग जिनका ये जवाब आया था बिल्कुल सही है आपका जवाब, कोई दिक्कत नहीं आपके जवाब में। नेक्स्ट वी है, वी का हमने लिखा वी, सेड टू है हमने लिखा टोल्ड, हर का हर, कामा इनोटे कामा स्थान पे डैट, वी टोल्ड हर डैट। सही है यहाँ तक, डैट तक। अब देखिए आई और वी है तो सब्जेक्ट से, यू है तो ऑब्जेक्ट पास से, हर का हो गया हमारा सी, हर का हो गया हमारा सी, सी तक क्लियर है। अब सी के बाद देखिए है क्या, विल कम माई होम टुमारो, सी है। अब विल और शैल का क्या हो जाएगा, वुड और शुड, तो आई और वी तो है नहीं इसलिए हम यहाँ करेंगे वुड, सी वुड कम, कम। अब देखिए माई आ गया, पोसेसिव है किसका, आई का, और आई कहाँ से करना है, सब्जेक्ट से। वी है तो वी का पोसेसिव आवर, वी का पोसेसिव आवर, होम, और टुमारो का हो गया द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। क्लियर इतना जी? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्या कह रहा है, आई सेड टू देम, हमने लिखा आई टोल्ड देम डैट, आई सेड टू देम, आई टोल्ड देम डैट। यहाँ तक क्लियर हो गया डैट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सी, देखिए सी है हमारा थर्ड पर्सन इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। डिड नॉट किस टेंस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट, चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डिड नॉट दिया है तो हम लगा देंगे हैड नॉट, हैड नॉट टीच। और देखिए अस आ गया, अस क्या है, आई का, अरे वी का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट है ना, वी अस आवर, जब ये वी का ऑब्जेक्ट है और वी को कहाँ चेंज करते हैं हमेशा सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। अगर यहाँ पर पोसेसिव होता तो आवर होता, तो यहाँ चेंज करते तो आई का पोसेसिव माई हो जाता, लेकिन यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ चेंज करेंगे तो उसका ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हो गया मी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, दे है, दे, सेड का देखिए सेड हो जाएगा इसमें, क्योंकि सेड है ना इसलिए चेंज नहीं होगा, डैट हो गया, दे सेड डैट। इतना क्लियर है, दे सेड डैट, डैट के बाद अब देखिए यहाँ पर वी है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, दे से, चलिए जी हमने लिखा यहाँ पर दे। अब देखिए हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है ये, हैड, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, तो चलिए जी हम भी लिख देंगे हैड नॉट डन। अब देखिए आवर आ गया, पोसेसिव है, किसका पोसेसिव, वी का, सब्जेक्ट चेंज किया, यहाँ पर दे है, जब ये वी का पोसेसिव है तो दे का पोसेसिव क्या हुआ, देयर, दे का पोसेसिव हो गया देयर वर्क। क्लियर है जी? देखिए इतना आंसर है ये,
क्वेश्चन का आंसर ये इतना हुआ और जितने लोग का ये जवाब आया था बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। और इससे मालूम चल रहा है कि आपको धीरे धीरे नरेशन समझ में आना शुरू हो गया है और ध्यान समझते रहिए, पढ़ते रहिए तो आपको और भी अच्छे से क्लियर आपका नरेशन बिल्कुल होगा। ये मेरी आपसे गारंटी है, मेरा ये आपसे वादा है कि आपका नरेशन भी जो है बहुत अच्छे से तैयार हम जरूर करवाएंगे। ठीक है जी, इतना तो चलिए इसको फटाफट ले लीजिए और फिर उसके बाद हम आप देते हैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज जिसको आप आराम से घर पे जो है बनाते रहिएगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं इरेज और इरेज के बाद फिर हम आपको देते हैं एग्जाम्पल्स। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन अब आपके सामने मैंने राइट किए हैं। अब आप क्या है कि इसके जवाब अब मुझे कमेंट में जो है आप देते रहिएगा, आराम से घर पर बैठ के बनाइए, किसी प्रकार कोई जल्दबाजी नहीं है। बस आप बनाते समय ध्यान रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे दे सेड टू मी आई वॉज नॉट रीडिंग, क्लियर है। नेक्स्ट है आई सेड टू हर यू विल हेल्प देम। नेक्स्ट है वी से टू राम, वी से टू राम कमेंट कामा यू आर माई फ्रेंड, क्लियर है। और नेक्स्ट है यू सेड टू अस करण डिड नॉट प्ले डेली। ठीक है जी, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं और इन चारों प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में आप आराम से देते रहिएगा। और आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्त अगर आज का पसंद आपको आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा भाई। अगर क्लास पसंद आया है तो लाइक का बटन जो है आज जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सहमति, क्लियर है जी, आपकी सहमति जरूर हमें मिलनी चाहिए। आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा आप डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना प्यार आप जरूर मुझे दीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए आई होप कि आपको आज तक क्लास पसंद आया होगा। अगर जी पसंद आया है तो कल की क्लास में हम आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में तो दोनों से रिलेटेड जो है हम आपको कल कराने वाले हैं ढेर सारे एक्सरसाइज। कल एक्सरसाइज की होने वाली है बरसात, क्योंकि जी उसके माध्यम से मैं आपको ढेर सारे एक्सरसाइज कराऊंगा और जो कुछ भी आपको आज परसों कल की वीडियो में रहा होगा, परसों की वीडियो में, कल की वीडियो के बाद से आपको वो दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है जी, तो जाते जाते एक बार आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ ढेर सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के साथ। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।